बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम साथियों, दोस्तों और बुज़ुर्गों। उम्मीद है आप सब लोग अपने अपने कामों में बखुशी मसरूफ़ होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है वेजिटेबल सीडलिंग। आइए हम देखते हैं कि हम सब्ज़ियों को कैसे उगाएं। आज हमारे पास ये कुछ सब्ज़ियां हैं कि बीज रखे हैं। ये देखें, ये इसे कहते हैं हम घिया तोरी, ये, और ये है इसे हम कहते हैं घिया कद्दू। ये है खीरा और ये है करेला और ये हमारे पास हैं भिंडी के सीड। दोस्तों, किसी भी सीड को जर्मिनेट करने के लिए कुछ बातों का ख़ास तौर पर ख्याल रखना पड़ता है। नंबर 1 जो है सीड की क्वालिटी। सीड की क्वालिटी पर आप कभी भी कंप्रोमाइज़ ना करें। सीड हमेशा अच्छा लें, सेहतमंद हो, मोटा ताज़ा हो। पुराना सीड कभी भी ना लें। इसके बाद आता है न्यूट्रेंट रिच सोइल। सोइल हमेशा अच्छी लें जिसके अंदर तमाम अज़ा मौजूद हों, जिससे सीड की ग्रोथ अच्छी हो सके। फिर आता है हमारे पास मॉइस्चर। मॉइस्चर बहुत ज़रूरी है। किसी भी सीड के उगने के अंदर मॉइस्चर होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आता है सनलाइट, सूरज की रोशनी। सूरज की रोशनी भी बहुत ज़रूरी है। ये होगा तो सीड हमारा जर्मिनेट करेगा, वरना तो सीड नहीं उगेगा। इसके बाद आता है हीट। हीट भी बहुत ज़रूरी है। जब तक एक रिक्वायर्ड हीट नहीं होगी, बीज हमारा ग्रोथ नहीं करेगा। अगर ये सब बातें मौजूद हों तो इंशाल्लाह बीज हमारा इजीली ग्रोथ कर जाएगा। आजकल क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है और आज तो धुंध भी बहुत पड़ी है, इन हालात में बीज का बाहर उगना बहुत मुश्किल है। उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे जर्मिनेशन चैम्बर। हमने एक इंक्यूबेटर को, जिसके अंदर हमने इससे पहले मुर्गियों के बच्चे, बत्तखों के बच्चे इसमें निकाले थे, आज हम उसे इस्तेमाल करेंगे बतौर जर्मिनेशन चैम्बर। तो आइए हम देखते हैं ये कैसे काम करता है। ये देखिए, हमने बनाया है जर्मिनेशन चैम्बर। आइए हम इसे देखते हैं। इसे हमने 2 घंटे पहले ऑन कर दिया था ताकि इसके अंदर चारों तरफ इस इंक्यूबेटर के अंदर बैलेंस हीट हमें मिल जाए और बैलेंस टेम्परेचर, हर चीज़। ये देखते हैं हम अंदर से कैसे है। इसके अंदर पहले हम मुर्गी के, बत्तखों के बच्चे निकाल चुके हैं और इंशाल्लाह हमारा रिजल्ट भी इसमें 100% रहा है। वो भी हम इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह दिखाएंगे। ये देखिए, ये हमारा कैसे काम का। इसके अंदर देखिए, ये मैंने ये 2 बल्ब लगाए हुए हैं। वो देखें, एक ये बल्ब है, एक आगे बल्ब लगा हुआ है। ये एक बॉल रखा है पानी के लिए। इसका काम है, इससे हमें हमारी नमी से इसमें बरकरार रहती है। ये हमारे पास एक पोर्टेबल किस्म का टेम्परेचर मीटर है। इसमें ये ह्यूमिडिटी हमें बता रहा है, इसमें 63% हो गई है, ये टेम्परेचर बता रहा है। ये दोनों चीज़ें हमें ये बताता है। अच्छा, इसके अंदर हमने 2 पंखे लगाए हुए हैं। ये कंप्यूटर के अंदर से निकलते हैं और मार्केट में बहुत ईजी अवेलेबल है। तकरीबन 30-40 रुपये में एक पंखा मिल जाता है। ये हमने इसके लिए किट ली है, ऑटोमेटिक किट। इसके अंदर हमने एक टेम्परेचर अपना सेट किया हुआ है। वो कैसे किया हुआ है देखें। ये इसके अंदर मैं बात देखें, आपको देखना, ये इस अप आ रहा है, तो मतलब भाई ऊपर वाला इसको जो है टेम्परेचर वो क्या है, देखिए ये है, ये अप ऊपर वाला है कि 26 सेंटीग्रेड। ये 26 से ऊपर इसको नहीं होने देगा। ये देखें, अब आ गया डाउन, नीचे वाला है क्या 20 सेंटीग्रेड। जब 20 आएगा तो इससे भी इसे कम नहीं होने देगा।
ये हमने वो रखा है जो हमारे बीज को चाहिए। ये अब हम इसको मैंने ओके कर दिया, अब ये ऑन हो गया। इसको ये 21 के ऊपर चल रहा है। इस टेम्परेचर में हमारा बीज, ये इसका सेंसर है, ये देखिए, इसका बहुत बड़ा रोल है। इसे हमने अपने सीड के ऊपर, जिस चीज़ में हमने सीड डाले हैं, हम चाहे वो आप कप ले लें, गिलास ले लें, कोई छोटी थैली ले लें, उसके ऊपर हम इसको रखना है। अब मैं आपको, ये हमारी ट्रे है, इसके अंदर हम अंडे रखते थे। इसके अंदर आज हम मिट्टी रखेंगे, इसके अंदर हमारे सीड रखेंगे और देखते हैं हम कैसे बनाते हैं। आइए। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि मिट्टी हमने कैसे भरनी है। देखिए, ये देखें कि मैंने ये छोटे आम से कप हैं, ये लिए हुए हैं। ये देखिए, इसको आपको बता रहे हैं कैसे आपने भरनी है। इसका तरीका देखें, ये इसमें सुराख किए हुए हैं। ये एक सुराख नीचे भी है और इस साइड पे हमने सुराख रखे हैं। ये सुराख इसमें बहुत ज़रूरी हैं। ये देख रहे हैं आप, ये सुराख, ये बिल्कुल इसी तरह इसके अंदर भी देखें, ये सुराख किए हुए हैं हमने। ये देखें, नीचे भी सुराख है। अब मिट्टी भरने के लिए ये हमारे पास वो मिट्टी है जो हमने तैयार की थी। अगर किसी को उसके बारे में मालूमात चाहिए तो वो हमारा इसमें लिंक आ रहा है, आप उसको क्लिक कर लें, आपको मिल जाएगी। देखिए, ये इसके अंदर हमने डालना है, इसको हमने दबाना नहीं है बिल्कुल भी। देखिए, ये ऐसे आ गई है, और ये छोटी सी एक फट्टी सी ले लें और इसके बाद फालतू मिट्टी को आराम से ऐसे उतार देना है। इसमें कुछ नहीं करना बस, ठीक है जी। और ये हमने इसको इस ट्रे में रख देना है। ऐसे ही ये भरते हैं। ये देखते हैं, ये देखिए, ये हमने मिट्टी में उठाई और ये इसमें डाल दिया। देखिए, ये आ गई है। अब हमने इस फालतू मिट्टी को बड़े इसको आराम से कैसे कर देना, ये में उतर गई है, ठीक है जी। अगर आपको मिट्टी कम लगे तो इसमें थोड़ी सी आप और डाल सकते हैं, लेकिन आपने इसको दबाना नहीं है बिल्कुल भी। ये देखिए, ये बिल्कुल इसको आपने उतार दिया नीचे से। अब ये हमारे पास जो मिट्टी बच गया वो ये रह गई है। ये हमने इसे पानी ऊपर से नहीं देना, हम इसके लिए ये काम करेंगे। देखिए, ये हमने एक बोतल ही पानी वाली, हम इसमें क्या करें, पानी हम इसको नीचे से डालेंगे। देखिए, पानी हम डाल रहे हैं। इस सुराखों के ज़रिए पानी की नमी इसके अंदर पहुंच जाएगी और मिट्टी हमारी नम हो जाएगी। ये देखें, ये इसके अंदर हमने ऐसे पानी डाल दिया। अब सुराख के लेवल तक पानी पहुंच चुका है, ठीक है जी। अब ये अभी कुछ देर के बाद ये पूरी मिट्टी हमारी नम हो जाएगी। हम चलते हैं अगली मिट्टी जो हमने पहले से कुछ तैयार करके कुछ कप्स रखे हुए थे, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इसे हम साइड पर रख देते हैं जब तक ये देखिए, ये हमने कुछ कप पहले रखे हुए, देखें ये बिल्कुल मिट्टी नीचे बैठ गई है। अब हमने इसमें सीड कैसे लगाना है वो आपको बताते हैं। देखिए, ये पहले भिंडी का सीड हमने लिया। ये देखिए, हमने तीन सीड हमने इसमें रखे हुए, 1 2 ये 3, ये लगा दिया हमने। अब हम ये लेते हैं, ये करेले का सीड है। ये करेला, कोई इशू नहीं है, इसे जैसे मर्ज़ी आप रख दें, बस ये इसके अंदर रख दिया बस, ठीक है जी। अब हम लेते हैं आगे, ये है खीरा, इसको भी बस ये 2-3 सीड इसमें डाल दें, बस 3 सीड बहुत है इसमें, ये ज़्यादा ये है। ये देखिए, ये इधर रख दिया बस। इसके बाद ये आता है, ये घिया तोरी है, ये बस डाल दिए। ये फिर आ गया, सॉरी वो घिया कद्दू था, ये घिया तोरी ये है मेरे हाथ में, ये हमने लगा दिया। पहले वाला था ना वो घिया कद्दू से, ये घिया तोरी का ये है बीज जो मैं इसमें लगा रहा हूँ। ये लग गया जी। अब हमने इसको कवर करना है, इसके अंदर हम भिंडी और लगा देते हैं। ये देखिए, 3 सीड इसमें लगाने हैं हमने। ये हमने इसको ऐसे पकड़ेंगे और इसी मिट्टी को दोबारा से इसके ऊपर यूँ ऐसे डाल देंगे। देखिए, डाल दिया है। फिर वही हम तरीका करेंगे, ये फट्टी पकड़ी हमने, आराम से इसको बस ऐसे कर देना है और ये दोबारा इसमें रख देंगे। हम इसी तरह अपने तमाम सीड्स को ऐसे ही करेंगे। देखिए, ये हमने इसके ऊपर मिट्टी डाल दी है और हम इसको ये दोबारा इस फट्टी की मदद से ये फालतू मिट्टी उतार दी। अब ऐसे करेंगे हमने अब इसे मज़ीद पानी नहीं देना, ठीक है। अब हम चलते हैं
जो हमने पहले तैयार कर रखे हैं। देखिए ये हमने अपने अब तमाम सीड्स इसके अंदर रख दी हैं और अब हम इसे अपने इस इंक्यूबेटर में रखेंगे। ये देखिए ये इसके अंदर हमने इसको रख दिया है और ये हमने आगे कर दिया है। ये हमारा का सेंसर है, इसे हम ये देखें ये बिल्कुल इस ये कप के हमने इसके ऊपर रख दिया है। ठीक है, हमने इसको अब बंद कर देना है। ये बंद हो गया है। यहाँ पे ये हमारा टेम्परेचर मीटर भी है, इसमें ह्यूमिडिटी भी है इसके अंदर। ये हमारा इसके अंदर पानी भी रखा हुआ है और ये हम इसको ये ऐसे बंद कर देंगे। ये मैंने होममेड ख़ुद ही बनाया था और इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में जब इसमें से हम इंशाल्लाह इस बार चूज़े भी निकालेंगे और आपको भी दिखाएंगे। और ये देखेंगे इसको हमने रख दिया है। ये दिन रात ऐसे ही चलता रहेगा इंशाल्लाह। इसके बाद में इसके बीज 3 से 4 दिन में फूट जाएंगे। फिर हम आपसे दोबारा मिलते हैं इंशाल्लाह। हम आपसे अब दोबारा मिलेंगे 4 दिन के बाद। आज हमें सीडलिंग को चौथा दिन है। कुछ बीज हमने ग्रीन हाउस बनाकर शॉपर के अंदर रखे हुए थे। आइए हम वो दिखाते हैं। ये देखिए इसके अंदर अभी तक किसी में भी कोई ग्रोथ वगैरह शुरू नहीं हुई है। ये देखिए किसी के अंदर भी हमें कुछ अभी तक नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल इसमें कोई ग्रोथ वगैरह शुरू नहीं हुई है। अब हम देखते हैं हमारा इंक्यूबेटर का रिज़ल्ट, जिसके अंदर जिससे हमने जर्मिनेशन चैम्बर बनाया था। हम देखते हैं इसके अंदर क्या रिज़ल्ट है। ये देखिए ये यहाँ से कुछ नज़र आ रहे हैं। ये देखिए इसमें से कुछ नज़र आ रहे हैं। हम इसे खोलते हैं फिर आपको बिल्कुल क्लियर नज़र हो जाएगा। कुछ बीज की जर्मिनेशन शुरू हो गई है। ये देखिए इसे हम खोलते हैं, खाइए। ये देखिए माशाल्लाह। ये देखें जी, बिस्मिल्लाह रहीम। ये देखिए ये हमने अपना ज़रा हटा दिया है, हमारा सेंसर था। ये देखिए माशाल्लाह बीज की जर्मिनेशन शुरू है। भी कुछ निकल रहे हैं, कुछ निकलने वाले हैं। इसमें 3 निकल गए, इनमें भी 3 है, इसमें एक अभी निकला है। इसमें कुछ निकलने वाले हैं, कुछ जड़ी बूटियाँ बीच में उग रही हैं, कुछ सीड लगे हैं। तो ये हमारा रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा है। ये आपको अभी हम इसे 1 दिन और रखेंगे ताकि ये सारे बाहर आ जाएंगे। फिर हम इन्हें किसी पॉली बैग के अंदर ग्रीन हाउस बना के हम इन्हें सनलाइट में रखेंगे ताकि ये ज़्यादा लंबे होकर गिर ना जाए, क्योंकि इन्हें सूर्य की रोशनी बहुत ज़रूरी है। सूर्य की रोशनी होगी तो इनका अगला अमल आगे चलेगा। इसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो सूर्य की रोशनी में ही होता है। अगर इसको हम अंधेरे में रखेंगे, ऐसे सूर्य की रोशनी नहीं देंगे, तो बीज हमारे लैगी हो गए गिर जाएंगे, लंबे लंबे हो जाएंगे और ये सारे गिर पड़ेंगे। तो हमें जो भी मेरे दोस्त मेरे साथी चाहते हैं कि हम अपनी सीडलिंग का आगाज़ जो अपना गर्मियों वाली है उन्हें अब सर्दियों में करें, तो ये तरीका इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह उन्हें फ़ायदा होगा और ये बहुत अच्छा तरीका है। अब इसके अंदर आप किसी भी किस्म के कोई भी सीड आप उगा सकते हैं, चाहे वो सब्जियों हों चाहे वो फूलों वाले हों। इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी, क्योंकि रिज़ल्ट इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा है। मैंने तो ये फ़र्स्ट टाइम मैंने ये किया है एक्सपेरिमेंट और आपसे मैंने इसको शेयर भी कर रहा हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप भी इससे फ़ायदा उठाएँगे। अल्लाह हाफ़िज़। ओके।